नमस्कार साथियों, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज़। वैसे त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज़ पे आपको मैं बड़ी बड़ी खबरों से रूबरू कराता हूं, किंतु आज लोगों का यह भी कहना था कि आप जीरो ग्राउंड से खबरें दिया करें। तो जीरो ग्राउंड से आज आस्था के पवित्र त्रिवेणी क्षेत्र से, जी हाँ, त्रिवेणी क्षेत्र गंगा यमुना सरस्वती का वह एरिया जहाँ लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रतिवर्ष माघ मेले में लगने वाला विशाल मेला जो है वह बताता है। साथियों, हमारे पीछे एक आप पोस्टर देख रहे हैं। वैसे यह पोस्टर में मैं थोड़ा ही दिखा रहा हूँ, आपत्ति लोग न जताएं, क्योंकि मैं किसी सरकार का प्रचारक नहीं हूं, इसलिए माफ़ कीजिएगा। इस खबर में तो मैं वह फ़ोटो नहीं दिखा सकता। इसी बैकग्राउंड में वह फ़ोटो छपी हुई है, उसमें दो महापुरुष हैं और मैं नहीं दिखाऊंगा। ये हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हमारा चैनल है और मुझे नहीं पसंद है जो चीज़ें दिखाना। मैं क्या प्रचार आपका करूँ। किंतु माघ मेला यह पवित्र स्थल है और गंगा जमुनी तहजीब भी यहाँ देखने को मिल जाती है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ जब आप आएंगे तो इस मेले में देखेंगे तो गंगा नहाने वाले तो जो कल्पवासी हैं वो है ही, किंतु अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ बड़े खुशी मन से आते हैं और एक नहीं हजारों दुकानें उनकी भी लगती हैं जो अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े सामान यहाँ आके विक्रय करते हैं, अर्थात व्यापार करते हैं। इसके साथ ही साथ सभी जितने डिपार्टमेंट हैं, सुरक्षा की बात माघ मेला में की जाए तो यहाँ भी सभी धर्मों के लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाते हैं। और हमारे कैमरा को जो चला रहे हैं वो भी अब्दुल समद हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब यदि आपको कहीं देखनी है तो आप प्रयागराज आएँ। ट्राई टू वन टाइम एनी ऑल ऑफ यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जितने लोग आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, सभी लोग माघ मेला क्षेत्र में आएँ। और यहाँ कल, जी हाँ, अभी रात्रि है और खूब यहाँ पे देखिए लाइट लगी हुई है। पूरे मेले को सुरक्षा दृष्टि से चप्पे चप्पे पे कैमरे लगाए गए हैं। साधारण कैमरे नहीं, असाधारण कैमरे जो दूर से ही ब्रेन को पढ़ लेते हैं, ऐसे बताए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं कैमरों को देखकर यहाँ पे तैनात किए गए उच्चाधिकारी, पुलिस के अधिकारी और उस निगरानी में लगे विभाग अपराधियों पे नकेल कसती है। तो सुरक्षा दृष्टि से कैमरा और जल थल नभ तीनों प्रकार की सुरक्षा माघ मेले में देखने को मिल जाएगी। यदि मैं सीधे लाइन में कहूँ तो परिंदे भी पर नहीं मार सकते इस माघ मेले में। जी हाँ, यदि आप किसी प्रकार विचार भी कर रहे हैं कि मैं चलूं और माघ मेला में कुछ प्लान कर लूं गलत तरीके से, तो आप प्रयागराज तो आ जाएंगे, किंतु माघ मेला परिधि में जो ही आप प्रवेश करेंगे, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चुस्त व दुरुस्त है, मैं ये कह सकता हूँ वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था माघ मेला प्रयागराज में देखने को मिल जाती है। और इसी कारण इतना विशाल माघ मेला प्रति वर्ष सकुशल संपन्न होता है। और यह परंपरा आज की नहीं है, यह परंपरा बहुत प्राचीन है। जी हाँ, माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में माघ में मकर राशि पर जब सूर्य आते हैं तो उस समय से लेकर 1 महीने सभी देवी देवता, शास्त्रवत यह तुलसीदास जी का लेख है कि वह प्रयाग आ जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से संत, महंत, शंकराचार्य, गृहस्थ, कल्पवासी, बालक, वृद्ध, नवयुवक, दाम्पत्य सुख प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, राज्य यश वैभव पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए यहाँ लोग मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूर्ण भी होती हैं। वैसे प्रयाग की महिमा का बखान हम क्या करें, शंकराचार्य आदि नित्य करते हैं, संत महात्मा भी करते हैं,
किंतु जब आप प्रयाग आएँ तो यहाँ बहुत अलौकिक चीज़ें हैं, उसको देखना बिल्कुल न भूलें। आप स्टेशन पे जैसे ही जंक्शन पर उतरेंगे, समीप खुसरो बाग है, पहले उसको अवश्य देख लें और वहीं से रिक्शा बुक करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क चले जाएं। उसको घूमकर यूनिवर्सिटी होते हुए फिर माघ मेला में प्रवेश करें, क्योंकि माघ मेला क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और ये तंबुओं का शहर होता है। यहाँ 5 स्टार जैसी व्यवस्था भी तंबुओं में मिल जाएगी। विश्व से संत महात्मा, संत गिरस्थ सन्यासी, उदासी, कबीरपंथी, दादुरपंथी, सनई संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय के संत महात्मा हैं वह माघ मेला में आते हैं। सभी के अपने अखाड़े, संस्था, कैंप लगते हैं और नित्य प्रति हमको तो ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में यज्ञ एक महीने यहाँ चलते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर्यटक बन के आते हैं और इस ठंड के मौसम में अद्भुत विहंगम माघ मेले का जो दृश्य देखा जाता है, प्राचीन काल से आज आधुनिकता में वह और बढ़ गया है। इसलिए पुलों पे लाइटों के साथ ही रेड लाइट नीचे लगा दी गई है सुरक्षा दृष्टि से। माघ मेले में एक की जगह 10-10 लाइटें लगा दी गई हैं। आधुनिकता बढ़ गई है। सरकारें अपने प्रचार का अड्डा भी बना चुकी हैं। जगह जगह माघ मेले के हर 10 मीटर पे आपको सरकार के कार्यकर्ता के, उनके अन्य जो भी लोग हैं उनके प्रचारक, बड़े बड़े होल्डिंग, अन्य संस्था के लोगों के होल्डिंग, सभी कंपनियों के होल्डिंग, बैनर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। साथियों, माघ मेले में सबसे दुखद खबर आपको यदि मैं बताऊं तो दुखद खबर यह है कि कल पहला स्नान पर्व है, मकर संक्रांति का 15 जनवरी है और अभी तक स्नान घाट का कार्य 70% अधूरा है। मेलाधिकारी की माने तो ये कह रहे हैं कि हम रात्रि तक में, मतलब एक रात में ही यह सब सही करवा लेंगे। तो माघ मेले में काम लगे हुए हैं, रात में भी काम चल रहा है। अब दावे कितने सत्य होते हैं यह इसकी हकीकत आपको अगली खबर में हम बता देंगे। बिजली विभाग की बात करें तो सड़कों पे प्रचुर मात्रा में लाइट लगा दी गई है कि खबरें न चलें, किंतु हकीकत जब पता की गई तो खाक चौक माघ मेले में बहुत विशाल एरिया होता है और सतुआ बाबा मुख्यमंत्री के बहुत खास आदमी हैं। ज़्यादातर मुख्यमंत्री प्रयागराज रहते हैं, काशी रहते हैं, तो बिना सतुआ बाबा के चलते ही नहीं। तो सतुआ बाबा के क्षेत्र में खाक चौक में महात्माओं के यहाँ अभी भी बिजली नहीं पहुँची है, ये कटु सत्य है। जी हाँ साथियों, मैंने बिजली विभाग के एक अधिकारी से वार्ता किया उस क्षेत्र के। उनका दावा था कि आज रात में ही सभी जगह बिजली पहुंच जाएगी, किंतु माघ मेले में बिजली चलते हुए कनेक्शन करना कितना खतरनाक है यह आंकड़ा आप अपने से लगा लीजिए। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जब स्नान घाट नहीं बने हैं तो स्वाभाविक बात है वस्त्र बदलने का स्थान भी नहीं बना होगा। हमारे मजबूत सूत्र अब्दुल समद जी ने हमको बताया है, मैं भी सुबह देखा था, आज भी अभी संगम पर मीडिया वॉच टावर नहीं बना है, जो उम्मीद ये है कि जल्द ही बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार भी मैंने आवाज़ उठाया था, उससे पहले भी तो ये बना नहीं, तो कमिश्नरेट होने के बाद प्रयागराज यह माघ मेला भी उसी तरीके तब्दील हो रहा था, मीडिया वॉच टावर हटा दिया गया था। किंतु मैंने सवाल पूछे थे उच्चाधिकारियों से और उसके तुरंत बाद अगले दिन मीडिया वॉच टावर बना दिया गया। वैसे हम खबरें चाहे जो चलाएं साथियों, यहाँ की शासन व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि उस पर त्वरित कार्यवाही करती है। तो मुझे उम्मीद है माघ मेले में जो खाक चौक में लाइट की व्यवस्था है यह शासन 24 घंटे में दुरुस्त कराएगी। साथ ही साथ पहला स्नान पर्व है तो उम्मीद करेंगे यदि अच्छे से व्यवस्था घाट पर नहीं हुई तो अव्यवस्थित माघ मेला शुरुआत होगा। तो एक अंग्रेजी में लोग शब्द बोलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो मेले में यदि शुरुआत बेहतरीन होगी तो उम्मीद है आने वाले दिनों में जिस महाकुंभ की तैयारी सरकार कर रही है, यदि यह मेला बेहतरीन बीतता है तो वह और अच्छा बीतने का उम्मीद है। कल की व्यवस्था मैं निश्चित दिखाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही।
त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शिवम नंदन त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट। माघ मेला प्रयागराज से लाइव।